मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर पे आए हैं मेहमान 2 दिन से, अब और जगह लिए चले जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ पा रहे कितनी जगह लेंगे, और दर्द एक अलग लेवल का है। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं, लोग आने वाले रूम पर में और करेंगे बातें। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने हैं हमें। आज टाइल्स वगैरह भी फिक्स करनी है, वो वाले जो बर्तन थे पूजा के वो भी धोने हैं। सो अ लॉट ऑफ वर्क। आज का संडे फंडे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फंडे हम एक दिन पहले कर चुके हैं, विच वॉज सैटरडे। सो या क्या দিও না अरे जल কোথায় যাবে? अरे जल उसमें है, वो करना होगा बंद। কি করবে? আরে কলটা বন্ধ করতে হবে। ঘন্টা ঘন্টা করে বানাই যাচ্ছে দিয়ে। ওইখান থেকে ইয়ে করে আস্তে করে যাও, আস্তে আস্তে আস্তে। ও এখান থেকে কোথায় যাবে? ও বিরাট আই বাবি দিয়ে একটু জঙ্গল তুমি যাও। ना 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 मैं पहले ही सारा अकेले कर ली थी, मैं अभी भी कर लूंगी। मैं गई थी करने के लिए, इस सब ने मेरे को मना कर दिया। पानी नहीं आ रहा था, क्या क्या हो रहा था। और उसके बाद 2 दिन लगातार बारिश आया, नीचे मना कर दिया मैंने। মেঘে দিচ্ছি, ও দিয়ে নে। ওর উপরে রেখে দিয়ে ওর উপরে সব নিয়ে ধরে নিয়ে ওই যে কাপড়টা আছে না, কাপড়টা দিয়ে দাও। এটা আমার ঝুড়িগুলো দিয়ে দাও। আরে ধর, সব ওখানে তুমি রেখে দাও, আমি ওগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ভারী আমার মোটা হয়ে গেছে। বটি সাবধানে ভাবি। বড়ি ইয়ে বড়ি বলছি জানো দেখো সব ব্যাগ দিয়ে মেলে দাও। হ্যাঁ, ওই বাড়ি ওই সার্ফেস জল করো। ওইটার মধ্যে ছিল। हाँ उसी में कर। भारी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। है এটা मंदिर में देना है। হ্যাঁ
अरे वाह, ये पॉटी पॉटी जैसा लग रहा है। मत करो कुछ पर से। ये वो है। हाँ पता है इमली। हाँ नहीं वो राह और मुझे साथ दो। हाँ, छोड़ दो। नहीं, इसी में बांध के लटकाते हैं ऊपर करके। हाँ, ऐसे करके। हाँ, ये डोरी नहीं दिखती। এটা নিতে ছিঁড়ে দিল ভাবি। अरे नहीं, वो था कमजोर। এত ভাবির একটু বেশি শক্তি হয়। हाँ, ज्यादा ही शक्ति, ये मोटापे का सब कारण है बोल। अब इसको नहीं तोड़ना है ना। बस छोड़ो। ये भी हो गया, सब हो गया। हाँ, थोड़े तो नहीं करती, वेट नहीं करती। देख लिया हमने। ये सारी मटन भाभी खाने वाली है। मटन नहीं है, मछली है भाई। ओ ओ देख लो भाई, यही होता है। तो फादर्स डे के लिए मैं यहाँ पर मैं एक और केक ट्राई कर रही थी जो कि एगलेस था। थोड़ा अलग सा बनाऊंगी, जैसे मैंने पहले बनाया था उससे अलग बनेगा। ऑफ कोर्स मैदा तो डलेगा ही उसमें, पर इसमें इस बार मैंने सोचा है कि मैं क्रीम बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता है। इसमें मैं शुगर ढेर सारा डालूँगी ताकि मीठा कम ना हो इस बार। सो वही सब को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छे से मैं बना रही थी। मुझे तो ये स्पून जो था ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मामटू को भी स्पून बहुत क्यूट सी लग रहा था। देन बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला, बट अंडे की जगह इस बार मैं कुछ और डालने वाली हूँ। क्या वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कोको पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। सब कुछ अंदाजे से डालती हूँ, कुछ मुझे एज सच प्रोपोर्शंस पता नहीं है अभी तक में। सो या उसमें मैं वैनिला एसेंस भी डालूँगी और डालूँगी थोड़ा सा ऑयल। और इस बार जैसे मैंने कहा आपको कि मैं अंडा नहीं डालूँगी, तो उसकी जगह मैं डालने वाली हूँ इसमें कर्ड यानी दही। सो यही सब। अब मैंने ये कॉफ़ी वगैरह तो ये सब कुछ जो भी था मैंने ये सब कुछ पहले डाला था। सो वो सब तो डलेगा ही डलेगा, बट उसके अलावा आप देखते रहिएगा। अगर आपको भी कुछ अच्छा सा पता है कि क्या डलता है क्या नहीं डलता है तो मुझे भी ज़रूर बताना। मैं तो अभी सब ट्राई एंड टेस्टेड कर रही हूँ। ये सब कुछ ट्रायल कर के मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको भी कोई इजी वे आउट पता है तो मुझे भी ज़रूर बताना। तो फ़िलहाल मैंने ये सब कुछ डाला और इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करूँगी। छोटू माँ ने मुझे बोला था कि बैटर थोड़ा पतला हो गया था पिछली बार, तो इस बार बैटर को पतला ना करते हुए उसको ध्यान देंगे और दूध कम डालूँगी ताकि बैटर कम पतला रहे एंड अच्छे से उसकी कंसिस्टेंसी मिला करके उसे थिक ही रखूँगी। सो मैं कुछ उस तरीके से केक बनाने वाली हूँ। अब ये देखो, ये बैटर जो है वो काफ़ी थिक रह गया था। आज उम्मीद करती हूँ कि फ्लफ़ी होकर अच्छे से निकल करके आएगा ना।
भिजवा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे। और इस बार तो बिना डायबिटीज हो जाएगा हमको शायद आज। है, कुछ भी करो, तुझे मैं জল খেয়েছিস তারপরে छोटे गिलासी में। আমাকে দাও। भाभी ने ये वाला नहीं खाया कभी भी। क्या खाया तो दिया तो था जिस एक्चुअली में मेन स्ट्रगल ये क्रीम बनाने का ही रहा हमारा। जैसा अभी आपने देखा कि मैंने पहले उसे मिक्सी ग्राइंडर में किया, फिर मैंने उसे हैंड ब्लेंडर में किया बहुत देर तक, फिर भी नहीं हो रहा था। अरे क्योंकि वो नहीं है ना, अब यहाँ पर मैं मामटू दिखा रही है कि कितने हमने अलग अलग कप लिए थे। मतलब मैंने नहीं लिए थे, मामान मामटू और मिष्टू ने दिए थे अपने अपने पापा को, और ये बुआ ने दिया था अपने पापा को गिफ्ट फादर्स डे का। सब लोगों ने पापा को दिया है गिफ्ट। हम सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे थोड़ा सा वो। भाभी फादर्स डे का गिफ्ट दो। तो मेरा फादर है, हाँ मेरा फादर। अब क्रीम बनाने की एक और नाकामयाब कोशिश करते हुए फिर और एक और कोशिश करी कि आइस क्यूब डाल करके करते हैं, तो देखिएगा कि क्या हुआ था फिर। ये फेंक दिया है। हो रहा है, देखो हो रहा है, ये देख। इसको 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 पानी देके फिर से फ्रीजर में उठा। पूरा का पूरा प्रेसर हो चुका है अच्छे से। अब यहाँ पर मैं इस पैसेज के लिए टाइलिंग लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को मैं कैसे नहीं लेकर के जाऊँगी, ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को लेकर के जाऊँगी। सो चलो चलते हैं। सो पहली शॉप बंद मिलने के बाद हम दूसरी शॉप पर में आ गए थे, जो कि हमारे घर से थोड़ी सी दूर थी। तो अब हम यहाँ पर में अलग अलग की टाइल्स ढूंढ रहे थे। भैया हमें यहाँ पर में दिखा रहे थे ऑप्शंस अलग अलग। ये हनीकॉम टाइल्स मम्मी और सोनू को पसंद आया था। मैं तो बता रही थी मोरक्कन टाइल्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट मोरक्कन टाइल्स पैसेज पर अच्छी नहीं लगेंगी। मैं चाहती थी कुछ एंटी स्किड थोड़ी हार्ड टाइल हो, ताकि वो बेटर रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश आती है तो वो चीज़ भी देखनी होगी। सो इसीलिए अलग अलग तरीके के टाइल्स चूज़ कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी होगी। काफ़ी टाइम लगा हमें टाइल्स चूज़ करने पर में। बेसिकली सबकी अपनी अपनी अलग अलग ऑप्शंस थी। तो फिर हमने सोचा हम ऊपर जा कर के भी देखते हैं। यहाँ पर में जब बारिश का वेदर आता है या सीज़न आता है तो यहाँ पर में शॉप्स के अंदर भी नंगे पाँव आना होता है गाइस। सो इसलिए मैं नंगे पाँव, मुझे ये वाली टाइल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं वही बता रही थी, मुझे थोड़ा मॉडर्न टाइप्स की अच्छी लगती है। जब हम यहाँ पर में ऊपर में आए तो ऊपर में आने के बाद और भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखाए, लेकिन मेरे ससुर जी को एक टाइल पर्टिकुलरली बहुत पसंद आ गई थी, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, विच इज़ बेसिकली ये जो इस सामने पड़ी हुई स्टोन टाइल। सो ये स्टोन टाइल उन्हें काफ़ी पसंद आ रही थी। उनको चाहिए था कि कुछ स्टोन में ही कुछ चाहिए, और मुझे चाहिए था कुछ पैटर्न में कुछ लेते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे ये जो ये भैया भी रख रहे हैं, ये ग्रे वाला ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ रही थी। फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, पापा की पसंद का ले लेते हैं। मैं और शॉप्स घूमने लग गई कि और क्या क्या है। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे अच्छे उन्होंने छोटे सेटअप बाथरूम्स बनाए हुए थे, कुछ सेटअप किया हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है पहले नहीं पसंद था गाइज़, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। पता नहीं ये अडल्टिंग हो रही है या ये अंदरूनी से आ रहा है। मुझे आजकल साज सजावट की चीज़ें, टाइल्स, घरेलू चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत पसंद आ रही हैं। मेरा भी मन है कि एक बहुत प्यारी सी एक जगह हो, एक घर हो, एक चीज़ हो जो मेरे नक्शे से बनी हुई हो,
शायद मैं सबकॉन्शियसली उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को सब छोटी छोटी चीज़ें पसंद आ रही थी। मुझे वॉश बेसिन में भी मेरे को अपना आउटपुट देना है, मुझे एक कमोड में भी देना है, मुझे टाइल में भी देना है, मुझे हर एक सेटअप में कुछ ना कुछ अपना देना है। तो वही सब मैं बात कर रही थी और मैं और सोनू पूरी जगह घूम रहे थे। सोनू को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं वो सब सोनू के साथ डिस्कस कर रही थी, शेयर कर रही थी। और पूरी शॉप में ऐसा लग रहा था ओहो आनंद में, मज़ा ही आ रहा था। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, बस खुशी हो रही थी और कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर हमने सोचा फटाफट से घर चलते हैं। घर पर मैं बहनें भी बैठी हैं और यहाँ पर में तो टाइम वेस्ट होता ही रहेगा। तो पापा से हमने फटाफट से पूछा कि कौन सी वाली टाइल लें। फिर पापा ने हमें बताया एक पर्टिकुलर टाइल, हमने उसकी बिलिंग कराई और हम पहुँच गए गोडाउन, क्योंकि नेक्स्ट डे ही टाइल्स लगनी थी। तो हमने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गाड़ी लेकर के आए हैं, ज़्यादा बॉक्सेस भी नहीं लेने हैं टाइल्स के। टाइल को फटाफट से अपनी गाड़ी पे रखवाया हमने। भैया ने हमारी असिस्ट करी, हेल्प करी। मैंने फ़र्स्ट टाइम टाइल्स का गोडाउन देखा था गाइस। और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। जब हम घर पहुँचे तो मेरी बहनों ने मुझे बोला उन्हें भूख लगी है, तो मैं एक जंबो बुलडॉग का ये पैकेट ले आई और मैंने उसे फटाफट से बनाया। तो मैंने सोचा ऐसे ही क्यों खाएं, कुछ चैलेंज करके खाते हैं, कुछ तो करते हैं। हाँ, ये उतने 2x की तरह स्पाइसी या 3x की तरह स्पाइसी नहीं होते, बट स्टिल ये स्पाइसी होते हैं। मैं उतना स्पाइस टॉलरेंस नहीं है मेरा। तो पर फिर मैं रेडी करने लग गई थी सारा सामान कि कितने बोल चाहिए, क्या चाहिए। हमने ज़्यादा नूडल्स नहीं बनाए, हमने 2 ही नूडल्स बनाए थे और मिष्टू को नहीं खाने थे, तो मामान, मामटू और मैंने ही खाए थे नूडल्स। और फिर उतने में जितने में मेरे ये नूडल्स बॉईल हो रहे थे, मैं चली गई दादा दादी के पास थोड़ी ऐसे बातें गप्पे करने के लिए। फिर वहाँ पे बात करके मैं वापस आ गई किचन की तरफ और किचन में आकर के मैं सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स करने लगी। और उसे मुझे, जैसा कि मैंने आपको कहा, डिवाइड बाय 3 करना था और हमने सिर्फ 2 पैकेट्स बनाए थे, बट देन उसे मिक्स करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो सॉस, वो पाउडर, वो मैं सब कुछ डाल रही थी और मिक्स कर रही थी। थोड़ी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने पहले क्यों नहीं दिमाग लगाया, एक बड़ा बर्तन लेकर के मैं उसी में अगर मिक्स कर लेती तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान जो है वो नीचे गिर रहा था। बट फिर बहुत स्ट्रगल और सब कुछ करने के बाद फाइनली मैंने सब कुछ कर लिया था मिक्स और हम लोग निकल गए इसे खाने के लिए। खाना तो देखो मेरे रूम में ही था क्योंकि वहीं पर ही हमने सेटअप किया था। चलो सो गाइस, आज हम करने वाले हैं बुलडॉग चैलेंज। तो हमारे सबके बोल में है बुलडॉग, खूब सारा स्पाइसी बुलडॉग। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो गेम के रूल्स कुछ इस तरीके से कि अगर किसी ने भी ये कोक पी लिया तो वो हो जाएगा चैलेंज से बाहर और जो जीतेगा उसे मिलेगा पिज्ज़ा। सब एक्साइटेड हो? चलो एक एक बोल पकड़ लो, जो बचेगा वो मेरे सिकंदर है। तो मैं लूँगी यूनिक वाला बोल। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 2 3 गो। पी लो ना फिर। मेरे को भी आ रही है। ऐसा अच्छा लगा पूरा। विनर फटाफट खा गया। पी सकती हूँ मैं। मैं तो जीत गई, जीत के गया। मामन हारेगी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। पी लो मामा।
ये लेकिन नॉर्मल था। कौन? नहीं वही वाला रखा है तेरे लिए। तू आज नहीं, हाँ तू आज नहीं खाई, लेकिन पूरा डाला है। कौन जीतेगा क्या लगता है गाइस? हो गया मामान यार, मामान नहीं खा पाती हूँ वाली। जल्दी माम तू चाटते हुए ओए होए। फर्स्ट सेकंड हो चुके हैं, अब मामान अपना पूरा मतलब पी यूनिवर्स सकते हैं। हाँ अब तो। केक कुछ ऐसा बना था, तो हम फादर्स डे के लिए काटने वाले थे और साइड में पिज़्ज़ा आ चुका था जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। डिलीशियस लग रहा। फिर उसके बाद हमने फादर्स डे के लिए केक कटिंग करी थी। ये होममेड केक था और मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे को पैल्पिटेशंस हो रही थी कि पता नहीं कैसा बना है, कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में एक भी बार उसे टेस्ट नहीं किया था, तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था। पर यहाँ पर जब मैंने देखा सब लोगों ने काटा और बुआ ने खिलाया, फिर सब लोगों ने एक एक करके बारी बारी से खिलाया। मिष्टू ने खिलाया, मामन ने खिलाया, मामटू ने खिलाया, सोनू ने खिलाया। जब सबने बारी बारी करके सब केक खिलाने के लिए लग गए बेसिकली, तो सब बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहे थे केक की और मेरा दिल तो गार्डन हो गया था ऑनेस्टली। जो है एक्टिंग करते करते अरे क्या खेलने। मैंने बड़ो खाना नहीं है तो रान्ना करके अब थोड़ी सा चिकन छोटा बड़ा खाना नहीं है। झोले लगे बड़ा खाना नहीं है। हो गया। यस ये मैं पिंक हाथ का हालो थोड़ी दूर जो आगे बोल दे। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में। हाँ 2 मेहमान आए हैं मेरे घर रहने के लिए, उनको अब चाय कॉफ़ी पिला दूँगी मैं। सो या बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।